नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कई साइट्स, कई एप्स सस्ते सामान के नाम पर आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आपको ब्रांडेड सामान तो दिखाते हैं, लेकिन पेमेंट के बाद नकली सामान भेजकर आपको हजारों का चूना, लाखों का तक का चूना लगा देते हैं। कई बार तो सामान ही नहीं मिलता। मुंबई पुलिस ने ऐसे ही एक ठग को अरेस्ट किया है, जो ऑनलाइन शॉपिंग की आड़ में अब तक 22,000 लोगों से करीब 70 लाख रुपए ठग चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह शख्स किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसा रहा था। आप ऑनलाइन ठगी का शिकार कैसे हो सकते हैं, अगर हो गए तो कैसे बच सकते हैं, साइबर ठगों के जाल में फंसने से कैसे बचना है आपको, और ऑनलाइन ठगी पर क्या कहता है देश का कानून, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले ही रिपोर्ट देखिए, खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं इस रिपोर्ट के बाद। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर बड़ी ठगी। एक ठग ने 22,000 लोगों को लगाया चूना। ब्रांडेड सामान के नाम पर लूटे 70 लाख। लूट के सौदागर पर मुंबई पुलिस की नकेल। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स के कारनामे भी इसके कपड़ों की ही तरह काले हैं। अमेरिका से आईटी की पढ़ाई कर चुका आशीष अहीर नाम का यह शख्स सूरत से अपना ठगी का धंधा चला रहा था। इस हाईटेक ठग की ज्यादातर शिकार महिलाएं हैं, जो सस्ते में सामान खरीदने के चक्कर में इसके जाल में फंस जाती थीं। आशीष ने Shopee.com नाम से एक ई शॉपिंग वेबसाइट बनाई थी, जो महिलाओं के ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल, एसेसरीज और कई दूसरे सामान सस्ते में बेचने का दावा करती थी। सस्ते के चक्कर में लोग आशीष की वेबसाइट से शॉपिंग कर लेते थे, लेकिन जब पसंद किया सामान उनके पास पहुंचता था तो वो नकली होता था। कई बार तो पेमेंट के बाद भी सामान ग्राहक तक नहीं पहुंचा। खास बात यह है कि आशीष फेसबुक की मदद से Shopee.com का विज्ञापन भी कर रहा था। अब जान लीजिए कि आखिर में ये शातिर पकड़ा कैसे गया। दरअसल मुंबई में रहने वाली ईशा कश्मीरी ने फेसबुक पर Shopee.com का एड देखकर कपड़े ऑर्डर किए थे, लेकिन पेमेंट कट जाने के बाद भी उनका सामान उनके पास नहीं पहुंचा, तो उन्होंने इसकी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। ईशा कश्मीरी ने Shopee.com पर लोगों के रिव्यू पढ़ने शुरू किए तो पता चला कि ये एक फर्जी वेबसाइट है और वो अब तक कई लोगों को ठग चुका है। इसके बाद ईशा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। छानबीन के बाद मुंबई पुलिस ने आशीष को सूरत से गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि आशीष अब तक 22,000 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है, जिनसे उसने करीब 70 लाख रुपए ठगे। इसमें ये Shopee.com करके जो वेबसाइट है, इसमें वो अच्छी चीज़ें, एक्सक्लूसिव चीज़ें बहुत कम कीमत में दिखाता था, और वो फोटोग्राफ से आकर्षित होकर लोग खरीदने के लिए उसको क्लिक करते थे और परचेस करते थे। और परचेस करते वक्त उसके पास पेटीएम या अदर ऑप्शंस होते थे, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। तो जो भी लोग परचेस करते थे उसको माल कभी नहीं आता था और उसको ठगा जाता था। लेकिन ये माल की कीमत कुछ हज़ार में होने के कारण जो महिलाएं या ग्राहक है वो आगे नहीं आती थी और पुलिस के साथ कंप्लेंट नहीं करती थी। जब ये तहकीकात हमारी शुरू हुई तब पता चला कि अब तक उसने 22,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को चीट किया है। पुलिस ने लोगों को लूटने वाली और भी कई फर्जी वेबसाइट्स के नामों का खुलासा किया और लोगों से इनसे बचने की सलाह दी है। Shopee.com, whitestones.in, jollyfashion.in, fabricmania.com, takesari.com, assuredart.in, republicsaleoffers.myshopify.com, fabricvibes.com, athenaesthetics.com, thefabricshome.com, thermoclassic.site, kashmira.in। तो अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि सस्ते सामान के नाम पर कई शातिर साइबर ठग आपको लूटने के लिए जाल बिछाए बैठे हैं। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो लंदन से पढ़ाई करके ये महाशय जब भारत पहुंचे तो इनके दिमाग में एक शातिराना आइडिया आया, और वो आइडिया था कि ऑनलाइन ठगी की जाए,
70 लाख रुपए कमाए, 22,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने चूना लगाया और अब है सलाखों के पीछे। हो सकता है जिन 22,000 लोगों को चूना लगाया गया है उनमें से आप भी एक हो, या आपके जानने वाले हो, या भविष्य में आप कहीं फंस न जाएं ऐसे मकड़जाल में। इसके लिए आज हम कर रहे हैं चर्चा। एक एक पहलू आपको समझाएंगे, कैसे बचना है, क्या मोडस ऑपरेंडी होता है इनका, इन पर करेंगे चर्चा। दो खास मेहमान आज मेरे साथ हैं अमित दुबे साहब, जाने माने ऐप डेवलपर हैं और एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, देश के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। डॉक्टर माली, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर प्रशांत माली, फ्रॉड हो रहे हैं आपके साथ, तो बड़े शोज भी कर लिए हमने। फ्रॉड होते हैं, एक तरीका बंद होता है, दूसरा तरीका लोग इजाद कर देते हैं। शुरुआत में होता था कि आप इस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, फिर लोग थोड़ा अवेयर होना शुरू किए। अब तो कहीं नहीं बच सकता इंसान, मतलब आप ठगों के ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि आप कहीं नहीं बच सकते। ये होता कैसे सर? ये क्या इतने धड़ल्ले से, इतने निडर बेखौफ कैसे हैं सर? ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कहीं? देखिए, मेरे को तो लगता है कि ये दो कारण है इसके। एक सबसे इंपॉर्टेंट कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, मतलब जो एडटेक के माध्यम से, गूगल एड्स के माध्यम से या फेसबुक एड्स के माध्यम से या इंस्टाग्राम एड्स के माध्यम से आप आराम से एड्स दे सकते हैं और वो एड्स पे लोग क्लिक करके, बिकॉज वो फ्लो में चले जाते हैं और वो क्लिक करके तुरंत वो चीजें बाय कर जाते हैं क्योंकि उन्हें फोटो अच्छी लग रही है, प्राइस वाजिब लग रही है, सस्ती लग रही है। बिकॉज इंडिया में ये जो सस्ता लेने का जो बुखार है हम इंडियन शॉपर्स में, और जिनको लगता है कि ऑनलाइन मतलब सस्ता, ऑनलाइन मतलब विश्वास, ये चीज टूटने की बहुत जरूरत है कि ऑनलाइन मतलब सस्ता मतलब गंदा। ये जब तक लोगों के मन में बैठेगा नहीं कि सस्ता मतलब हर चीज अच्छी नहीं होती, फिजिकल भी अच्छी नहीं थी और ऑनलाइन भी अच्छी नहीं है, आपको डुप्लीकेट मिल सकती है, फिजिकली आप वापस जाके दे सकते हो, ऑनलाइन में वो दिक्कत हो जाती है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुलिस का खौफ। ये जो सारे क्राइम्स के सेक्शन इस पे लगाए जाते हैं वो तो बेलेबल होते हैं, तो बेलेबल सेक्शंस लगने से क्या हो जाता है, इनको तुरंत बेल मिल जाता है। बेल मिल जाने से फिर ये वापस जाके वही क्राइम करने लगते हैं। और इसी में दूसरी बात है कि ये जो जिन्हें पकड़े भी जाते हैं उनके मुकदमों पे कन्विक्शन नहीं आता। हमारे यहाँ पे कन्विक्शन रेट एकदम पूरा है कि भाई कोई जेल में जाए तो डरे ना, कोई जेल में जा ही नहीं रहा है तो डरे किससे। अभी मैं आपको कल का वाकया बताता हूँ। कल मुझे फोन आया था, क्योंकि मैं डिफेंस लॉयर हूँ तो मुझे दोनों तरीके से फोन आता है। तो उसने ऑलरेडी, वो बंदे ने क्राइम किया था, तो वो मुझे मेरे से बात नहीं कर रहा था, उसका भाई मुझसे बात कर रहा था। अच्छा। मुझे बोल रहा है कि मेरे भाई ने किसी को 2 लाख का चूना लगा दिया है, उसे झूठा मोबाइल फोन देना चाह रहा था, वो तो दिया नहीं, तो उस पर केस हो गई और पुलिस उसको पकड़ने आ रही है करके। नवी मुंबई का ये मामला था, नवी मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया था ये। तो अब देखिए, ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो घर पे भी नहीं बताते कि ये कौन सा बिजनेस करते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं। बस घर में आपने कंप्यूटर लगा दिया, वेबसाइट बना ली और वेबसाइट के माध्यम से लोगों को चीट करने लगते। इतना आसान हो गया है। और ये आसानी जो है, ये लोगों का ग्रीड, हमारा जो इंडियन बायर्स है उनकी ग्रीड इसको और चालना देती है। और इजी वे से मार्केटिंग करना ये और सिंपल हो गया कि वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात रही नहीं है, क्योंकि आपको वो रेडीमेड उसके प्लगइन्स मिल जाते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो फटाफट बना लेते हैं वेबसाइट। मतलब 1-2 दिन में आपकी वेबसाइट खड़ी हो जाती है, कोई बड़ा लंबी चौड़ी होती नहीं है जो चूना लगाने वाली वेबसाइट्स होती है। फिर आपको आईडी डालना है, फिर एक में ज्यादा कंप्लेंट आने लग जाती है तो दूसरी बना लेते हैं, तीसरी बना लेते हैं। कंटिन्यूअसली ये मायाजाल फैलाते रहते हैं जब तक ये अरेस्ट न हो जाए। बिल्कुल। अमित दुबे, इतना आसान है क्या वेबसाइट बनाना, किसी को ठग लेना? मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं ठग लेता हूं लोगों को, कोई चेकलिस्ट नहीं है, मैं बैठा कंप्यूटर के आगे, मैंने किसी डेवलपर को पकड़ा, थोड़े बहुत पैसे दिए उसको, या आपने पूरे षड्यंत्र में शामिल करने का भरोसा दे दिया, वेबसाइट बना दी और ठगी शुरू। इतना आसान है सर क्या? जी हाँ, जैसा कि प्रशांत माली जी कह रहे हैं, कई सारे टेम्पलेट्स होते हैं, ओपन सोर्स एप्लीकेशन भी हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए ई कॉमर्स पोर्टल, ओपन सोर्स ई कॉमर्स सोल्यूशन, तो आपको कई सारे ऐसे रेडी टू यूज टूल्स मिल जाते हैं जिनसे आपको 99% काम रेडी मिल जाता है। आपको सिर्फ पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना होता है, और जो पेमेंट गेटवे आप जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है आजकल, यूपीआई भी एक ऑप्शन हो गया है जो बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एपीआई से बड़ी इजीली अवेलेबल है, तो आपके नंबर से लिंक्ड होता है। और इसके अलावा जो IIMS सिस्टम्स हैं वो बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये बड़ा आसान है कि ये पूरा प्रोसेस जिस तरीके से होता है, क्रिमिनल के लिए एक बोन हो जाता है।
और दूसरी चीज जो बड़ी बात है कि जो इसमें जो कितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डालते हो या जो पोर्टल है, यहाँ पर भी इस तरह की कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक लेजिटिमेट सर्विस दे रहे हो, आप कोई इलीगल सर्विस नहीं दे रहे हो, लेकिन आपका इंटेंशन ठीक नहीं है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपका इंटेंशन चेक नहीं कर सकता। गूगल से जो भी एप्लीकेशन हटाई जाती है वो हटाई जाती है जो या तो मेलिशियस हैं या वायरस हैं या आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन ले रही है जो शायद अलाउड नहीं होना चाहिए उस तरह की एप्लीकेशन के लिए। लेकिन ये तो एक ऐसी है जिसमें ऐसा कुछ वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नॉर्मली लंबे समय तक एप्लीकेशन भी पड़ी रहती है, पोर्टल्स भी लंबे समय तक चलते रहते हैं। डोमेन ये लोग ऐसी जगह से रजिस्टर कराते हैं कि वहां से इन्फॉर्मेशन निकालने में बड़ी दिक्कत आती है, जैसे नेम स्पेस करके DNS है या ऐसे कई ऐसी जगह हैं जहां से लोग डोमेन नेम रजिस्टर कराकर वेबसाइट होस्ट कर लेते हैं। होस्टिंग भी कहीं बाहर करते हैं, या तो जर्मनी के सर्वर पर होती है होस्टिंग, जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया, हाँ। या बाहर कहीं होगा चाइनीज सर्वर पर। तो इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी होती है कि कल के दिन यदि कोई इन्वेस्टिगेशन हो भी तो उन तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाए, तब तक या तो वो फरार हो जाए या अपनी लोकेशन बदल लें या किसी और नाम से काम करना शुरू कर। तो ये आसानी की प्रोडक्ट बनाना, लॉन्च करना, चलाना। अमित जी एक बात बताइए, बैंक गड़बड़ हो रहा, ये बैंक से लिंक कैसे कर लेते हैं ये इतनी आसानी से? क्या बैंक के स्तर पर भी आप किसी को ऑनलाइन पैसा मंगवा रहे हैं, कैश ऑन, जैसे इस केस में था कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं था, आपको पहले पेमेंट करना है। अब मैं पेमेंट कर रहा हूं, मैं ग्राहक हूं, मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, वो पेमेंट किसी ना किसी बैंक के थ्रू जा रहा होगा। बैंक ने क्या बिना सोचे समझे किसी को भी ऐसे ही खाता खोलने की इजाजत दे दी? वहां पर कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है सर? क्या कोई इग्नोरेंस है, कहीं पर लापरवाही हो रही है? देखिए लापरवाही तो होती है, हाँ। क्योंकि जब ये लोग फर्जी कंपनी खड़ी करते हैं और बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फर्जी दस्तावेज भी लगाते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो, क्योंकि इनका मकसद होता है कि बाद में कभी इन्वेस्टिगेशन हो तो सही बंदे तक ना पहुंचा जा सके, तो इस वजह से वो गड़बड़ी तो करते हैं। हाँ। तो इनको वो लूपहोल्स पता होते हैं कि कैसे हम बैंक का KYC बाईपास करके या उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के अकाउंट खुलवा लें। कई बार ऐसा हुआ जब हम इन्वेस्टिगेशन करते करते बैंक अकाउंट तक पहुंचे तो पता रहा बैंक अकाउंट जिस तरीके से बनाया गया वो प्रोसेस ही ठीक नहीं था। चलिए, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम से मिलते जुलते नाम से बैंक अकाउंट खुल जाते हैं, सब तक ये लोग फ्रॉड करते हैं। जो एक क्रेडिबल कंपनी है उसी के नाम से एक मिलता जुलता आगे 2 वर्ड चेंज करके कंपनी रजिस्टर करा ली और फिर बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया। अब लोग सोचते हैं जो बड़ा नाम है उसी का कोई सब्सिडरी होगा तो पैसे भी दे देते हैं और उसके बाद वो उनका धंधा शुरू हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि जो सिस्टम में लूपहोल्स हैं, ये बात सिर्फ एक फर्जी ऐप डेवलपर या फर्जी वेबसाइट डेवलपर और आपके बीच में नहीं है, आपको ठगने वाले और एक ठग और एक ग्राहक के बीच का मसला नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारा तंत्र है जहां पर लूपहोल्स हैं, जहां पर खामियां हैं, उसमें तमाम तरह की कानूनी पेचीदगियां भी हैं और साथ ही साथ जो हम कह रहे हैं कि बैंक्स जो कि प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं पूरे ट्रांजैक्शन का, उस स्तर पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हो रही है। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग में आप सस्ते के चक्कर में बहुत सारी वेबसाइट्स पर चले जाते हैं और अक्सर ये देखने को मिला है कि या तो प्रोडक्ट खराब आता है या आपका प्रोडक्ट ही नहीं आता है। इस तरह की वेबसाइट्स का एक भंडाफोड़ हुआ है, एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया मुंबई में, और आज हम आपको सावधान करने जा रहे हैं कि इस तरह की वेबसाइट्स, इस तरह की शॉपिंग से आप कैसे बच सकते हैं, इस तरह के फर्जीवाड़े से कैसे सावधान रहना है। डॉक्टर प्रशांत माली, इस केस में हमने देखा, मुंबई का ही जो मामला था, इसमें हमने देखा कि पुलिस कह रही है कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं 1000-2000 के, तो महिलाएं सोचती हैं वो एक तो ये भी होता है कि पता भी नहीं चलने देना कि अरे हमको बेवकूफ़ बना दिया, ये भी एक टेंडेंसी है। पहले तो आप सस्ते के चक्कर में वहां चले गए, जब आप ठगे गए तो फिर दूसरे को बताना भी नहीं है। तो एक पुलिस के बयान में जो मैंने देखा, एक बेचारगी सी भी नजर आ रही थी कि हम क्या करें, अब लोग ही हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करें। और ऐसे करते 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 जब 22,000 ट्रांजेक्शन हो गए तब जाकर किसी की नींद खुली, पुलिस में गया, तब जाकर इसको पकड़ा गया। क्या करे सर पुलिस? अब पुलिस क्या वेट करे कि कोई आएगा हमारे पास शिकायत करेगा तब हम एक्शन लेंगे, या पुलिस को भी अपने स्तर पर प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है? एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा है कि डिटरेंस के लिए आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं और फिर डिटरेंस क्रिएट होगा, उसके लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन प्रोएक्टिवनेस भी तो पुलिस करती है ना। वो प्रोएक्टिवनेस में जो पुलिस की सोशल मीडिया लैब बनी होती है जिसपे सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, वहां एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, वो कंटिन्यूअसली आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, और ये कौन सी वेबसाइट है उसमें जाके आप झूठ मूठ का खरीदी करके उसका प्रोसेस देख सकते हैं, सैंपलिंग कर सकते हैं, उसकी लिस्ट बना सकते हैं। और सिर्फ ये एक ही स्टेट की पुलिस की जिम्मेदारी है नहीं, ये सारे स्टेट्स में ये फ्रॉड कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुलिस ने इन्हें पकड़ा होता है, तो उनसे डेटा एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब इंटर स्टेट डेटा एक्सचेंज होना चाहिए ऐसे वेबसाइट्स पे। ऐसे वेबसाइट्स के रजिस्ट्रेशन से लेके ही इनके पास अलर्ट जारी हो जाना चाहिए कि ऐसी कोई वेबसाइट रजिस्टर हुई है, फिर ये इसको खंगाल के अपने ऑब्जर्वेशन में रखे। और जैसे ही इन्हें पता चले, क्योंकि जैसे ही कोई पहला आदमी डूबता है वो कहीं ना कहीं हल्ला जरूर करता है, सोशल मीडिया पे करता है, फेसबुक पे करता है, ट्विटर पे करता है, कहीं ना कहीं बोल ही देता है। तो सोशल मीडिया लैब पे ये अलर्ट जारी हो सकता है। जब ये प्रयत्न करेंगे तब होगा। ये तो अगर आप 2000-3000 की केस इनके पास ले जाए तो ये पहले तो मामला ही दर्ज नहीं करते, क्योंकि छोटा मामला होता है। हाँ। तो वो सोचते रहते हैं कि और आएंगे, जब बड़ा हो जाएगा तब दर्ज करने के फिराक में रहते हैं। तो जब तक ये प्रोएक्टिव न हो जाए सारे स्टेट्स की पुलिस और होम मिनिस्ट्री के पास बड़ा एक एफर्ट ना हो जाए जिससे हम सोशल मीडिया को कांस्टेंट वॉच करते रहे, ये फर्जीवाड़े वाले जो वेबसाइट्स हैं उनको बंद करने की जब तक मुहिम ना हम करें, तब तक ये इनका जो ढीठपना है जो ये वेबसाइट्स बनाते हैं वो चलते ही रहने वाला है, और ये हमारे लोग ठगे ही जाने वाले, फ्रॉड होते रहने वाला है। बिल्कुल तो सही बड़ी बात है। ये जो मुहिम फ्रॉड लाना हैं, बहुत जरूरी है। ये जो जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये तो हमारे समाज के बीच में से ही रहे हैं और इनको हमारे समाज की सच्चाई पता है। अब मैंने कहा कि लोग फर्जीवाड़े में कहीं बेइज्जती कि हम फर्जीवाड़े का शिकार हो गए, कहीं कोई बेवकूफ ना बोल दे, इस वजह से तो आते नहीं है सामने। साथ में साथ एक बड़ा रीजन है जो मेरे को अभी याद आया प्रशांत माली, वो रीजन ये है कि 1500 रुपए की ठगी हुई है, पुलिस में जाएंगे पता चला कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते 1500 के 15,000 लग गए। तो वो भी एक टेंडेंसी, वो भी एक दिमाग में एक आम भारतीय रखता है, और ये बहुत बड़ी खामी है हमारे सिस्टम की, हमारे पुलिस की, जो भरोसा नहीं है लोगों को तंत्र पर। ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और इसके लिए पुलिस को, हमारी व्यवस्था को कुछ करना चाहिए। बहरहाल अमित दुबे, मुझे ये बताइए, अब हम देख रहे हैं, हम तो ऐसे मकड़जाल में रह रहे हैं सोशल मीडिया के, कि जहां पर देखिए 90% ऑफ चल रहा है, जहां पर देखिए 80% ऑफ चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे है ना, रिपब्लिक डे सेल, न्यू ईयर सेल, दिवाली सेल, होली सेल, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा प्लेटफॉर्म, हर बड़ा ब्रांड 90%, 85% दे रहा है। और इस तरह के जब छोटे छोटे ब्रांड्स ले सामने आते हैं कि भाई हम भी आपको 90% दे रहे हैं, तो लोगों को सच लगता है। ये लोग बोलते हैं कि 90% पॉसिबल है, क्योंकि मैंने तो फलाना फलाना बड़े बड़े ब्रांड्स का देखा है, वो भी 90% दे रहे हैं, तो ये भी दे रहे होंगे। तो प्रथम दृष्टया लोगों को पता नहीं चल पाता कि हम कहां हाथ डालने जा रहे हैं। मुझे सीधे सीधे बताइए, एक आदमी कैसे पता करे कि ये वेबसाइट फर्जी हो सकती है या नहीं? देखिए, काफी सारे टिप्स हैं इसको पता करने के। पहली चीज जो अभी आप बोल रहे थे कि लोग क्राइम रिपोर्ट नहीं करते, बहुत आसान है। cybercrime.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पोर्टल है, जिस पर कोई भी जाके ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकता है, एनोनिमस कंप्लेंट भी कर सकता है। ये करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं क्लियर कर बता रहा हूँ, cybercrime.gov.in पर जाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनको प्रोएक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प, मदद मिलेगी। उनको पता पड़ेगा कि ये कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। कंप्लेंट जब तक नहीं करेंगे, प्रोएक्टिव डिसीजंस में भी डिले होता है। तो पहले तो ये करें। दूसरा, आप खुद कैसे पता करें, उसके लिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक लिंक आया था 2-4 दिन पहले, eParivahan.India.live। अब ये इस पर उन्होंने कहा कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस का पोर्टल है, वैसे लुके लाइक पोर्टल था, लोगों ने पैसे देकर ड्राइविंग लाइसेंस दिए, पैसे डूब गए। अब इसमें आपने ध्यान रखना होगा कि डोमेन बना सेल, इस तरह के डोमेन होते हैं इनके। दूसरा, बना कब, तो नॉर्मली 2 महीने पहले रजिस्टर होते हैं। आप यदि किसी भी एक सिंपल हु इज डोमेन टूल्स जाएंगे तो आपको पता पड़ जाता है कि ये डोमेन रजिस्टर कब हुआ। अच्छा। तीसरी चीज, यदि उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं दे रहा वो, तो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन गड़बड़ है, ये भी आप ध्यान रखिए। फिर चौथा, उसका फीडबैक देखिए, गूगल कीजिए, थोड़ा सा पता कीजिए कि ये वेबसाइट कब से एग्जिस्ट कर रही है, किसी और ने भी इससे खरीदा है, किसने अच्छे फीडबैक दिए हैं, नहीं दिए, क्योंकि वो हिस्ट्री बनने में टाइम लगता है, किसी कोई क्रेडिबिलिटी बनने में टाइम लगता है। 1-2 दिन में लोग क्रेडिबिलिटी नहीं बना सकते। तो इसलिए यदि वो थोड़ा सा आप देख लेंगे, उनके फीडबैक को भी देख लेंगे। मोबाइल ऐप है तो देखिए कितने डाउनलोड है उसके, क्या उसके मिलियंस डाउनलोड है या नहीं है, 100-250 डाउनलोड है और आपने उस पर विश्वास कर लिया। डेवलपर कौन है उसका, नीचे वो देखिए, नीचे कॉपीराइट किसका है, डेवलपर कौन है, कोई ऑथेंटिक कंपनी है नहीं है। तो ये कुछ पैरामीटर ऑलरेडी वहां होते हैं जिसको लोग इग्नोर कर जाते हैं। फिर उसके बाद भी नीचे कॉन्टेक्ट में कोई जीमेल दे रखा है, तो वहीं डाउट हो जाता है कि जीमेल से क्यों कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है, कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी क्यों नहीं है, कोई उसका कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर है क्या, कोई लैंडलाइन नंबर है क्या। कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स आपने वेरीफाई जरूर करने होंगे। हाँ। जो उसकी आइडेंटिटी को फिक्स करे, क्योंकि वहां पर ऐसी कुछ नहीं होता। कॉन्टेक्ट अस के नाम पर एक ब्लैंक पेज होता है जिसमें कुछ फील्ड्स होती है और उनसे कहा जाता है आप इसके थ्रू कॉन्टेक्ट कीजिए। इसका मतलब है कि कोई ऑथेंटिक बंदा पीछे नहीं है।
ये मेरे ख्याल से कुछ डेटा पॉइंट्स है जो आप सरसरी तौर पर देख सकते हैं। ये बड़ा आसानी से इंपॉर्टेंट, पता कर सकते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया कि आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 रुपया भी कर रहे हैं, 10 रुपए कर रहे हैं, 100 रुपए कर रहे हैं, आपकी कमाई का वो हिस्सा है। थोड़ा सा समय निकालें और जो अमित दुबे बताया, जो अमित दुबे ने जो जो चीजें बताई हैं उनको बारीकी से समझें, जांचें। अंत में फाइनल सवाल डॉक्टर माली, देखिए सारी बातें हम करते रहते हैं लेकिन बाद में यही होता है ना, जब आपके पास कानून नहीं है कोई ठोस, में बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा और हर शो में आपसे मैं पूछता हूं भाई, इसमें सरकार की भूमिका कहां पर आती है? पुलिस है अपनी जगह, ग्राहक अपनी जगह है, फ्रॉडस्टर्स अपनी जगह है, सरकार को कानून बनाने में, एक ठोस कानून बनाने में दिक्कत क्या आ रही है? कब तक इंतजार करें सर, या है कानून और हम इसके लिए तो कानून है, बहस कर रहे हैं? नहीं, ये चीज जो आज हमारे साथ ठगी की जो बात हो रही है, इसके लिए तो कानून मौजूद है हमारे पास। जो आईटी एक्ट है उसमें 66C, 66D, फिर हमारा आईपीसी है उसमें 420 चीटिंग के लिए। कानून अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन की गड़बड़ है। फिर जैसे आपने पहले कहा था कि लोगों को 2000 का सामान है, 20,000 का खर्चा सामने दिखेगा तो वो सामने आते नहीं है, ये जो डर है, इसके लिए सरकार को चाहिए कि ओडीआर मैकेनिज्म, मतलब ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म, जहां पे फर्जी आपने खरीदी ऑनलाइन की है, आपको ठगा ऑनलाइन किया है, तो आप फिजिकल क्यों जाके कंप्लेंट करें, आप ऑनलाइन ही कंप्लेंट करें। जो अभी ये साइबर क्राइम की साइट जो है बनी हुई है, cybercrime.gov.in, ये एक सिर्फ फॉरवर्डिंग वाली साइट है और उसमें 90% लोगों को तो कुछ मतलब आगे चल के कुछ होता ही नहीं है उनके साथ में, उसको इग्नोर किया जाता है कई बार। सिर्फ फॉरवर्डिंग की साइट है, जो रिले बैक मैकेनिज्म उसमें हो नहीं रहा है। ई कॉमर्स के लिए क्यों ना एक अच्छा वेबसाइट बनाई जाए जिसमें ई कॉमर्स वाली ही 1-2 हज़ार 3,000 वाली, या वो साइबर क्राइम में ही एक ऑप्शन चला निकल के आए, जो ये जो कमर्शियल फ्रॉड्स है। यानी कि बहुत सारे आइडियाज हैं, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है, ये पता करना, प्रॉब्लम कहां पर है, लूप होल्स कहां पर हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करना। कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता भी है सरकार को, और पुलिस को तो होने की आवश्यकता ही है, ताकि फ्रॉड हो जाए, फिर ग्राहक आ रहा है अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है, तब जाके धरपकड़ हो रही है। इससे पहले भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन उस स्तर पर आने के लिए मुझे लगता है एक अलग सोच की आवश्यकता है सरकार को, पुलिस, हमारे पूरे तंत्र को। आज की इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित दुबे, थैंक यू सो मच, और डॉक्टर प्रशांत माली, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें।